अच्छा, आज मैं करने जा रही हूँ अपने स्मॉल किचन की डीप क्लीनिंग। जी हाँ, अगर आप भी किचन बड़ा हो या छोटा हो, उसको अगर आप नीट क्लीन रखेंगे ना, यकीन मानिए आपका किचन हमेशा ऑर्गेनाइज और फ्रेश लगेगा। आपका किचन में काम करने का मन लगेगा। अगर किचन या घर या कुछ भी चीज़ अगर आपकी सफाई रहेगी ना उस चीज़ में, तो उस चीज़ में जो आप काम करने का लेवल रहता है ना, दिल जो चाहता है ना, वो उसका लेवल अलग ही रहता है। तो जी, मेरा किचन काफ़ी टाइम से क्या है, बारिश का टाइम है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो इसकी आज डीप क्लीनिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी, मेरे चैनल सनैन लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। अच्छा जी, ये सुबह का टाइम है, हुआ यूँ था कि आज मेरी नींद जो है बहुत लेट खुली, उस वजह से जी वैन आ चुकी थी। तो मैंने कहा वैन वाले भैया से कि भई आप चले जाइए, ऐसा करते हैं आज बच्चों को हम छोड़ देंगे। तो मेरे शौहर को मैंने उठाया और हम जी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकल गए। अच्छा जी, बच्चों को जो है हमने स्कूल छोड़ा और बिल्कुल सही टाइम पे माशाल्लाह से बच्चे जो है स्कूल पहुंच गए थे उस टाइम। मतलब हमें यही डर था कि लेट ना हो गए हैं, पर अल्लाह का शुक्र है वो टाइम पे स्कूल पहुंच चुके थे। फिर हम निकल लिए, बस रास्ते में निकल ही रहे थे, सुबह का टाइम था, तो मैंने कहा क्यों ना जलेबी ले लें। तो सुबह ही सुबह जी हमने जलेबी, मैंने सिर्फ अपने शौहर से कहा था मुझे जलेबी खाना है, बट वो साथ ही साथ वो कचौड़ी भी ले आए। अच्छा, मुझे सादा जलेबी पसंद नहीं है, उसका रीज़न क्या है कि वो ज़्यादा मीठी रहती हैं। मैं क्या करती हूँ, जब भी जलेबी आती है तो गरम दूध में इसको डिप करके 5-10 मिनट रख दूँगी, उसके बाद मैं इसको खाती हूँ। उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है, ये हेल्दी भी हो जाती हैं और जी इसकी मिठास भी कम हो जाती है। उसके बाद जी बस हर घर में क्या है, वो चाय चाय चाय, बस वो चाय ही बना रही थी मैं। हालाँकि चाय मैं पीती नहीं हूँ, बट बनाना पड़ती है क्योंकि घर में मैं नहीं पीती तो क्या है, और लोग तो पीते हैं ना, तो उनके लिए चाय बनाना पड़ती है। बस मैंने कहा जल्दी जल्दी सारा काम करूँ, जितना भी ऊपरा काम है वो करके फिर मैंने कहा आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, तो उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि डीप क्लीनिंग के लिए ज़्यादा नहीं तो 1-2 घंटे का आपको टाइम निकालना पड़ता है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मैं पूरे किचन की डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ। मैं एक टारगेट बना लेती हूँ कि आज मुझे इस जगह की सफाई करनी है। जैसे आज मैंने टारगेट बना लिया था कि भाई आज मुझे पूरा प्लेटफॉर्म जो है कि काउंटर, उस जगह में जितना भी सामान रखा है उस जगह की मुझे आज सारी सफाई करनी है। अच्छा, ये काउंटर पे मैं जो है स्पून वगैरह रखती हूँ, तो उसके लिए ये जी एक छोटी सी ये ऑर्गेनाइज़र डलिया टाइप है, तो मैंने इसमें स्पून रखती हूँ। देखा तो ये डलिया काफ़ी गंदी हो रही थी, जब मैं इसको रोज़ यूज़ करती हूँ तो इतना ध्यान नहीं जाता है चीज़ों पे। अच्छा, कुछ कुछ कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों पे अपन ध्यान नहीं देते हैं, बट जब आप उसको डीप क्लीनिंग करेंगे ना, तब आपको लगता है कि हाँ यार, ये काफ़ी टाइम से गंदी हो रही थी, इसको धोना चाहिए था। तो बहुत सी चीज़ें जो मैं कह रही हूँ, जो काउंटर पे चीज़ें रखी रहती हैं ना, इनको हफ्ते 2 हफ्ते में वॉश करते रिहा करिए। ये साथ ही क्या होता है कि नज़र नहीं आती हैं पर ये गंदी हो जाती हैं, क्योंकि काउंटर पे ऑयल वगैरह का, सारा खाने का, हर चीज़ का काम वहीं होता है, तो ज़्यादातर गंदगी भी वहीं होती है। तो मैंने क्या करा कि इसमें जी है ना, आलतू फालतू सामान भी बहुत हो गए थे जो यूज़ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा उनको रिजेक्ट करती हूँ, कोई मतलब नहीं है फालतू सामान रखने का। जो यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं वो मैंने रखी, बाकी जो स्पून वगैरह ऐसे थे जो यूज़ में नहीं आते, वो मैंने उसको साइड में हटा दिए, वो रिजेक्ट कर दिए थे। अच्छा जी, अब कितने अच्छे से नीट और क्लीन ये हो चुकी हो। साथ ही साथ मैंने देखा यहाँ पे जी, ये फ्लावर रखे थे, तो ये फ्लावर भी मैं देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, जब मैंने इनको करीब से देखा ना, तो ये भी काफ़ी गंदे हो रहे थे, क्योंकि ये गैस के जस्ट बगल में रखे हैं, तो इन पे भी जी ऑयल की छींटे चले ही जाते हैं। और ऑयल की छींटे बारिश में तो वो जी सीड़ बन जाते हैं ना, सीड़न की वजह से जी वो अलग ही हाईलाइट होते हैं, वो ज़्यादा दिखने लगते हैं। तो यही रीज़न था, बारिश की वजह से तेल की जहाँ जहाँ तेल की जगह थी ना, तेल जहाँ उचकता है वहाँ पे जी सीड़न की वजह से इतनी कोई गंदगी हो चुकी थी, तो मुझे किचन बहुत गंदा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो आज काउंटर की ही सारी डीप क्लीनिंग करते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से फ्लावर क्लीन हो चुके हैं, बस 5 मिनट लगे तो ये फ्लावर क्लीन हो गए थे। उसके बाद जी ये विंडो इतनी कोई गंदी हो रही थी ना, इतनी कोई गंदी, ये मतलब वैसे नहीं कहा, मुझे वैसे इतनी नज़र नहीं आती हैं चीज़ें, बट जब आप क्लीन करने जाते हो ना चीज़ों को, जब आप सही तरीके से उनको देखते हो कि हाँ यार, ये वाक़ई में बहुत गंदी हो रही हैं। हालाँकि रोज़ क्या करती हूँ मैं, बस जल्दी-जल्दी काम करा, ये करा, वो करा, इन चीज़ों पे निगाह ही नहीं जाती है। पर जब मैंने एक दिन निगाह गई तो देखा, अरे ये काफ़ी गंदी हो रही है, तो मैंने कहा क्यों ना इसको धोएँ। तो देखिए एक विंडो है ना, ये विंडो जस्ट मेरे गैस के बगल में ही है, तो मैं जो भी खाना बनाती हूँ तो ये विंडो पे ऑयल के छींटे जाते हैं, चाहे मैं कितना ही कुछ भी सेफ्टी से बना लूँ, अगर मैं गैस आगे भी कर लेती हूँ ना, फिर भी छींटे जाते ही हैं। तो उस वजह
वजह से जी है ना ये सीढ़न वगैरह लग गई थी और ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी और ये वाइट कलर की है। तो वाइट कलर में तो जी जितना ज़्यादा हो सके उतना क्लीन रखिए। अगर मैंने सिर्फ पता है आप यकीन मानिए सिर्फ इसको 1 महीने पहले ही मैंने पूरी वॉश करी थी। 1 महीने के अंदर अंदर ये इतनी कोई गंदी हो गई थी ना कि ऐसा लग रहा था जाने सालों से नहीं धुली हो। क्योंकि वाइट कलर में जी बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है, गंदगी वगैरह बहुत ज़्यादा दिखती है। इसलिए कोशिश करा करिए कि मैं कह रही हूँ 15 हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में आप कुछ ना कुछ ऐसे करते रहिया करिए क्लीन चीज़ें, जिससे कि आपकी जी काम भी ज़्यादा ना बढ़े, आप पे ज़्यादा बोझ भी ना हो, काम का ज़्यादा लोड भी ना पड़े और आपका काम भी हो जाए। अच्छा, मैंने सारे अच्छे से जो है कि खिड़की को पूरा अच्छे से घिस दिया था और उसको मैंने वॉश कर दिया पानी डाल डाल के। अच्छा, आज मैंने टारगेट बनाया था कि मुझे सिर्फ काउंटर की सफाई करनी है, तो मैं काउंटर पे जितनी भी चीज़ें रखी थी ना तो ये सारी चीज़ों की कर रही थी सफाई। अच्छा, मेरा ये गैस भी काफ़ी गंदा हो रहा था। होता क्या है कि गैस में हफ्ते में एक बार ही डीप क्लीनिंग करती हूँ। वैसे मैं क्या करती हूँ कि एक कपड़ा बना के रखा है जिससे कि मैं अपना गैस वगैरह जो भी ऊपरी चीज़ें होती हैं उसकी रोज़ सफाई कर देती हूँ, है ना। बाकी जैसे कभी हाँ बीच में कभी कुछ ऐसा गिर जाता है, जैसे चाय वगैरह उसमें गिर जाती है या दूध वगैरह बॉईल करते टाइम गिर जाता है तो फिर तो डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। साथ ही साथ मैंने कहा ये दीवार भी बहुत गंदी लग रही है, इन पे भी छींटे आते हैं, तो इनमें भी निशान दिख रहे थे, तो मैंने कहा लगे हाथ ये दीवार को भी वॉश कर देती हूँ। अच्छा, मेरे हाथ में उस टाइम काउंटर पे जो भी रखा था, जो भी चीज़ें आती जा रही थी ना, मैं सबको वॉश करती जा रही थी। उसके बाद देखिए मेरा किचन मैंने पूरा डीप क्लीनिंग कर दिया और कितने अच्छे से चमक गया है ये। मतलब इतना गंदा हो रहा था ना, इतना गंदा है, सिर्फ कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, सिर्फ 1 महीने में नहीं कर पाई वॉश, उसमें ही मेरा किचन इतना गंदा लग रहा था। और फिर मैंने जल्दी जल्दी मैंने कहा इसको वॉश करूँ, मेरा दिल नहीं चाह रहा काम करने का। और जब मैंने इसको क्लीन किया ना, यकीन मानिए मुझे इतनी खुशी हो रही काम करने में, मतलब काम करने का दिल इतना चाह रहा था। कहते हैं ना क्लीन जगह होती है वहाँ काम करने का लेवल ही कुछ अलग होता है। उसके बाद जी मैं अदरक लहसुन पीस रही थी, तो अदरक लहसुन में हमेशा मैं पानी नहीं डालती हूँ। जब भी आप स्टोर करके अदरक लहसुन को रखें तो उसमें ऑयल डाल के पीसिए, है ना। ऑयल डाल के पीसेंगे ना तो कभी भी अगर आप 2 महीने भी स्टोर करके रख रहे हैं ना अदरक लहसुन, तो वो ख़राब नहीं होगा। अगर आप उसमें थोड़ा सा भी पानी लगाएंगे ना तो वो ख़राब हो जाता है। और साथ ही साथ अगर आप जब भी अदरक लहसुन छीलें तो उसको वॉश करके 1 रात रख दें ताकि उसका जितना भी पानी है निथर जाए, फिर जाके आप उसको जी पीसिए। तो ये अदरक लहसुन का एक टिप्स था। अगर आप इसको है ना क्या कहते हैं तो स्टोर करके रखना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। 2 महीने तक भी इस अदरक लहसुन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा जी, ये थी मेरी आज की वीडियो, डीप क्लीनिंग थी। तो मैंने सिर्फ काउंटर का एक इस बना लिया था कि मुझे आज काउंटर पे ही डीप क्लीनिंग करनी है। अगर आप ऐसे ऐसे करके डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो आप पे ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता है। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना जी, दुआओं में याद रखना। और जी मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा, मेरी वीडियो हर रोज़ आती हैं और डेली रूटीन के ऊपर आती हैं, वो किचन के ऊपर ही ज़्यादातर मेरी वीडियो आती हैं। तो मेरी वीडियो लाजमी देखा करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं, वीडियो तो फुल देख लेते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब जी लाजमी करिएगा। और जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो आने का तक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।